नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफ़े के नई किताबें कार्यक्रम में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम का उद्देश्य आपको उन पुस्तकों की प्राथमिक सूचना देना है जो पुस्तकें साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब कार्यक्रम में चर्चा के लिए हमें प्राप्त होती हैं। बहुत बार प्रकाशक विशेष अपनी नई पुस्तकें भेजते हैं। कई बार लेखक, पाठक और उनके प्रशंसक भी हमें स्वतंत्र रूप से पुस्तकें भेजते हैं। कोई पुस्तक आपकी जानकारी से वंचित न रह जाए, उसके लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। आज मैं वाणी प्रकाशन द्वारा प्राप्त पुस्तकों की जानकारी दूंगा। वाणी प्रकाशन ने इस सप्ताह जो हमें पुस्तकें भेजी हैं, उनमें मुकेश भारद्वाज का उपन्यास है नक्काश। यह हमें प्राप्त हुआ है। यह अभिमन्यु श्रृंखला का तीसरा उपन्यास है। दूसरी जो कृति प्राप्त हुई है उसका नाम है छोटी सी दुनिया और अन्य कहानियाँ। ज्ञान प्रकाश विवेक का यह कहानी संग्रह है, नाम से ही जाहिर है। एक और पुस्तक हमें प्राप्त हुई है जिसका नाम है माटी राग, कर्ज में फंसी माटी की धड़कनों की कथा। यह उपन्यास है जिसके रचनाकार हैं हरीश राय। इसके अतिरिक्त ताजी हवा कैसे उगाएं, कमल मित्तल और वरुण अग्रवाल की यह पुस्तक है। बसंती मित्तल ने इसका अनुवाद किया है। टेट्टा की लोकप्रिय परिचर्चा पर आधारित वाणी पृथ्वी के तहत प्रकाशित यह पुस्तक है। पर्यावरण इसका मूल केंद्र है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अतीत और भविष्य, यह समीर चौगांवकर की लिखी हुई पुस्तक है। इतिहास श्रृंखला के तहत यह पुस्तक लिखी गई है। एक और पुस्तक अडला भाऊ साठे, दलित और स्त्री जगत के श्रेष्ठ कलमवीर, यह पुस्तक हमें प्राप्त हुई है जिसके लेखक हैं विश्वास पाटिल। मराठी से इसका अनुवाद सुरेश माहेश्वरी ने किया है। यह वाणी जीवनी श्रृंखला के तहत प्रकाशित पुस्तक है। और आखिरी पुस्तक जो हमें इस सप्ताह वाणी प्रकाशन से प्राप्त हुई है उसका नाम है दृश्यांतर। अजीत राय इसके रचनाकार हैं। पत्रकारिता में जो उनके लेख अजीत राय के हैं वह इस पुस्तक में संग्रहित है। इस तरह से वाणी प्रकाशन समूह ने इस सप्ताह हमें कुल 7 पुस्तकें भेजी हैं। हर शनिवार और रविवार को मैं ठीक इसी समय नई किताबें कार्यक्रम में आपको उन पुस्तकों की प्राथमिक सूचना देता हूं जो पुस्तकें हमें चर्चा के लिए मिलती हैं। सोमवार से शनिवार तक शाम के 4 बजे बुक कैफे के एक दिन एक किताब में इन्हीं पुस्तकों में से मैं किसी पुस्तक पर हर दिन किसी एक पुस्तक पर अपनी राय के साथ उपस्थित होता हूं। शुक्रवार को कविता संग्रह के बारे में अपनी राय रखता हूं। शनिवार को अंग्रेजी पुस्तक के बारे में अपनी राय रखता हूं। रविवार को आपके किसी प्रिय रचनाकार से उनके जीवन कर्म पर बातें मुलाकातें कार्यक्रम में या उनकी किसी चर्चित कृति पर शब्दरथी कार्यक्रम में बात करता हूँ। कई बार शब्दरथी कार्यक्रम और बातें मुलाकातें कार्यक्रम सप्ताह में 2 बार भी जाते हैं। हमारे पास साहित्य तक स्टूडियो में जब हमारे अतिथि अधिक होते हैं तो हम इस कार्यक्रम को 2 बार दिखाते हैं। पुस्तकों पर आधारित, आपके प्रिय लेखकों पर आधारित इस कार्यक्रम को देखते रहें, अपनी राय से अवगत कराते रहें। धन्यवाद।